बड़ा नागपुर से पधार हुए पूजनीय बाबा जी और कठुआ से पहुंचे हुए श्रीमान श्रद्धेय दादाजी, कुरुक्षेत्र से पहुंचे हुए अर्लकमणि जी, अष्टीकर बाबा जी, नागपुर से पहुंचे हुए चिचोंडेकर बाबा जी, आदरणीय श्री खतौली निवासी बाबा जी, सभी को मैं संतों को साष्टांग दंडवत करता हूँ और भक्तों को भी प्रणाम करते हैं। हम कृष्ण कथा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं और उन अवतारों में सर्वप्रसिद्ध अवतार हुए हैं भगवान कृष्ण के। केवल हमारे पास एक ही साधन है कि ज्ञान पूर्वक हम ईश्वर को जाने। मनुष्य में एक चाह होती है कि वो सुख की चाह करता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो भी कुछ चाहता है, जो भी देखता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे संसार का प्रत्येक मनुष्य इस भागदौड़ में लगा है कि उसे संसार के सुख प्राप्त करने, परंतु संसार के सुख के साथ एक दुख भी आता है। जैसे मनुष्य के जन्म के साथ साथ हम उसकी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जन्म के साथ साथ उसका मृत्यु भी निश्चित होता है। यानी सुख के साथ दुख का क्षण भी जन्म लेता है। इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं, जिसे हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे हमारी यही कामना होती कि इससे मुझे सुख मिलेगा। कोई भी सोच लो, मिठाई लेनी है, मिठाई खा के क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, खुशी होगी, आनंद होगा। लेकिन वही मिठाई कितनी खानी है वो आपको तय करना है। वही मिठाई आप एक रसगुल्ले से तो आनंद आएगा, 2 से आएगा, लेकिन 1 किलो खा लोगे तो फिर वो दुखदायी हो जाएगा, उसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में संसार के वस्तुओं का नियम बनाया है कि संसार में जितनी वस्तुएं जिनके लिए आप भागदौड़ कर रहे हैं, निरंतर कष्ट महसूस कर रहे हैं, इसके सुख के साथ साथ दुख भी जन्म लेता है। यानी आपको स्वीकार करना पड़ेगा पहले कि फूल तोड़ना है तो कांटों से क्या डरना, कांटों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और फूल के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े उसके अंदर बैठे, जो फूल की कामना करके उसके अंदर बैठे, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यानी एक फूल के लिए आपको कई प्रकार के कष्ट सहन करने होंगे। जैसे आप कोई पदार्थ ही खा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके अंदर पचाने की शक्ति चाहिए। इसी प्रकार से सांसारिक सुख की कामना हमें कितनी करनी है, इसका ज्ञान हमें चाहिए। और इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि ये सभी क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुखदायी है। 3 बातें पता चलेगी। क्षणभंगुर है, जैसे आप दूध लाए हैं या आपको चाय में डालना है, दही बनाना है, मक्खन तक बनाना है, घी बनाना है, तो सुख देगा। पर इसी को यदि आप आज गर्म नहीं करते हैं और कल देखते हैं तो वो खराब हो जाएगा। यानी दूध के साथ साथ ही, सुख के साथ साथ ही उसके दुख का भी जन्म हुआ है, उसके विनाश का भी जन्म हुआ है। तो दूसरी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे जन्म के साथ मृत्यु है, उसी प्रकार पदार्थों के जन्म के साथ साथ, आगमन के साथ साथ दुख का भी आगमन हो जाता है। उसमें दुख सहने की शक्ति भी होती है। जब मेरे पास इस मंदिर के
संस्थापक अभिराज जी मुनि आए और उन्होंने मुझे अपनी जीवन की कुछ बातें बताई, तो मेरा ही परमात्मा में विश्वास दुगुनित हो गया कि हम तो इतना विश्वास नहीं करते, इस आदमी को, इसने कुछ पढ़ा नहीं, इस ऐसे समाज में जन्म लिया जहाँ ज्ञान का कुछ पता नहीं, भगवान कृष्ण का पता नहीं, दत्तात्रेय भगवान का पता नहीं, अर्थात पंचावतारों का पता नहीं, उस व्यक्ति ने कहाँ पहुंच गया। एक समय की बात है, गाड़ी खचाखच भरी थी, ट्रेन, लोग गाड़ी खड़ी होती, लोग खिड़की में से, दरवाजे में से, जहां रास्ता मिले चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अंदर के लोग कोशिश कर रहे कि ना चढ़े, उनको ढकेल रहे थे नीचे। इतने में एक आदमी कहता है, भाई मुझे बहुत जरूरी है, मेरे रिश्तेदार बीमार है, मुझे उसे देखने जाना है, मुझे आने दो। लेकिन लोगों ने नहीं, लेकिन उसने जाना ही था क्योंकि उसका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार था। उसने डंडा पकड़ा, रेल चल पड़ी। जिस व्यक्ति को निकाल रहे थे वही व्यक्ति जब अंदर आया तो ट्रेन में क्या हुआ कि एक लोग कुछ रो रहे थे, एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया। अब ट्रेन में क्या इलाज करें, किसी के पास नींबू पानी होगा, किसी के पास कुछ होगा, वो देने की कोशिश करी, उसको आराम नहीं है। तो उस आदमी ने देखा कि क्या हुआ है, उसने कहा कि मैं कुछ देऊं इनको दवाई। तो बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर है तुम, भाई इसको ठीक करो। उसने अपनी पोटली निकाली, उसमें से इंजेक्शन निकाला, उसको एक इंजेक्शन लगाया। आदमी हंसता होगा, खड़ा हो गया। लोग बड़े खुश हो गए कि अरे जिसको हम आने नहीं दे रहे थे और जबरदस्ती ये ऊपर आया, जिसको हम जगह नहीं दे रहे, वो आदमी हमारे लिए एक देवदूत पैदा हो गया, देवदूत बनकर के हमारे प्राण बचाए। उसको बैठने की जगह दी, उसका सत्कार करने लगे। हमारी इसमें भी अभिराज जी ने जब अपनी कहानी बताई तो मुझे ऐसे ही लगा कि ठीक इसके जीवन की कहानी इस आदमी जैसे है। ये आदमी आज स्वयं आया इस धर्म में, स्वयं कृष्ण भक्ति में प्रेरित हुआ आने के लिए और यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी अपने बलबूते पर। यही आदमी आगे हजारों लोगों को धर्म का रास्ता बताएगा, अपने उत्थान का, अपने कल्याण का रास्ता दिखाएगा। ये हमारे ऊपर एक बहुत परोपकार की बात है। ठीक ऐसी ही बातें संसार में होती रहती है। हमें ज्ञान पूर्वक हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप के अंदर जो अहंकार है, अंधकार है, उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को सचेत करना है कि हम गलत चीजों में ना जाएं। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। हमें पहले उसे समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति बहुत धनुर्धारी था, बहुत तीरंदाज था। वो जा रहा था, एक गांव में पहुंचा वो, तो गांव की दीवार पर तीर के निशान लगे हुए थे और सारे निशान केंद्र में लगे हुए थे। उसके वर्तुल था, वर्तुल के केंद्र में लगे थे। उसने कहा कि भाई, गांव के बाहर जो लोग बैठे थे उनको पूछा कि ऐसा कौन धनुर्धारी है जिसने सारे निशान जो है वो सही सही जगह लगाए, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि उसे मिलके क्या करोगे आप? उसने कहा नहीं, ये लोग बताना नहीं चाहते। दूसरी जगह गए, उसने पूछा भाई किसने ये निशान लगाए? एक भी निशान गलत नहीं लगा, सारे निशान केंद्र में लगे हुए। मैं इस आदमी के दर्शन करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि आप भूल में हैं, ये कोई जानकार नहीं, कोई धनुर्धर नहीं, ये बड़ा मूर्ख आदमी है। इसने क्या किया, पहले निशान लगाया और बाद में गोला बनाया। कहने की ऐसी बात है? तो बोले
हाँ ठीक है, ऐसी ही बात है। वो पागल सा आदमी है, उसने उसके ऊपर गोले लगाए हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़ो आप। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो है पहले तीर चला करके गोले मत लगाना, पहले नाम लेकर के फिर भगवान को जानने की कोशिश मत करना। पहले अपने जीवन को भगवान के ज्ञान को जाने, उससे जो लाभ है उसको जाने, ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम किसी गलत साधना में है, किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ज्ञान का स्वीकार करें। तो जीवन में 3 प्रकार की साधनाएं की जा सकती है। पहली साधना की ज्ञान से साधना, यानी ज्ञान से हम ईश्वर को जाने, हर चीज को ज्ञान से जाने। मंदिर जाना है तो मंदिर में, इसी मंदिर में क्यों जाना है ये जाने, इसी भगवान को क्यों प्रणाम करना चाहिए, इस भगवान का कौन सा शास्त्र है जिसका अनुगमन हमें करना चाहिए, जिसका अध्ययन हमें करना चाहिए, ये बातें जरूर जाननी चाहिए। दूसरी बात है, यदि ज्ञान से जानने के लिए कोई सक्षम नहीं है, किसी की बुद्धि इतना कार्य नहीं कर रही, तो भगवान कहते हैं कि दूसरा मार्ग है कि साधना से जाने, भगवान को साधना से जाने। साधना का अर्थ है कि इस नियम से जाने, भगवान के मंदिर में जाए तो पहले घंटा बजाए, फिर भगवान को ज्योत जलाए, भगवान को कुछ समर्पित कर दे, भगवान की 16 प्रकार की सेवा करें। इस प्रकार से साधना करें, माला फेरे, व्रत करें, नियम करें, इस प्रकार की एक विधि साधना में आती है। और यदि हम साधना भी नहीं कर सकते तो फिर है तीसरा मार्ग, जिसको हम कहते हैं कर्म मार्ग। तो यदि आप कर्म कर रहे हैं तो किस प्रकार से मेरे द्वारा शुद्ध कर्म किया जा सकता है, निष्काम कर्म किया जा सकता है, इस बात को जानने की कोशिश करें और कर्म योग में अपने आप को लगाएं। ये 3 रास्ते हैं जो परमात्मा को, जिसके द्वारा पाया जा सकता है, उसके आनंद को प्राप्त किया जा सकता है और अपने जीवन को अमृत तुल्य बना करके ईश्वर के सानिध्य में जा सकता है। बोलिए कृष्ण भगवान की।